हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक के लिए। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, बिहार शिक्षक कक्षा 1 to 5। इस एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे आप। इस प्रैक्टिस प्रैक्टिस वर्क को हम सोल्व कर रहे थे। टोटल 20 सेट है, और 20 सेट मतलब कि दोस्तों टोटल 3000 क्वेश्चन है। हर सेट में 150 क्वेश्चन होते हैं। इसको हम 5 पार्ट में कवर करते हैं। इससे पहले 6 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, मतलब कि 900 क्वेश्चन, 900 क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी ये है सेट नंबर 7। अभी इसमें कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका सेट सेट नंबर 7 का ये है पार्ट 1। इसमें कवर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 1 to 30 तक। ठीक है, और इसमें वो क्वेश्चन रहेंगे जो लैंग्वेज का, जो आपका पहला पार्ट होता है लैंग्वेज, जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ हिंदी ग्रामर के, या कह सकते हैं हिंदी व्याकरण के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। इसमें पार्ट 1 करेंगे इसका, जिसमें क्या रहेगी, लैंग्वेज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 7 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 30। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blank, choosing the most appropriate alternative, complete the following sentence. We have dashed them to arrive since last Thursday. We have dashed them arrive since, दोस्तों since आया है। since किसके यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, since last Thursday। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो यहाँ पे आएगा वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, he said to me go home, which of the following sentence correctly express the above sentence in indirect स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, इस सेंटेंस को he said to me go home। अब यहाँ पे said to को told में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, और कौन सा, देखो अभी इन दोनों में ही टोल्ड, यहाँ पे दोस्तों सेम ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही सेड टू गो होम। क्योंकि दोस्तों जब भी ऑर्डर की बात होगी, ठीक है, या कोई बात, कोई कहने की ऑर्डर, जैसे किसी के ऊपर हम ऑर्डर मारते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं इंपेरेटिव वर्ब की जगह टू प्लस V1 का। तो यहाँ आएगा टू आना चाहिए। ठीक है, इसमें टू नहीं था इसलिए बाहर हो गया था। ही टोल्ड मी टू गो होम, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, द फैक्ट the facts of the case were by the speech of the defense counsel। स्टोर्ड का मतलब कोई भी चीज अस्पष्ट हो। अस्पष्ट का मतलब आपको पता ही होगा, जो कह सकते हैं बिल्कुल क्लियर ना हो। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा, तो उल्टा आएगा इसका, क्लैरिफाइड। ठीक है, द फैक्ट्स ऑफ द केस वर क्लैरिफाइड बाय द स्पीच ऑफ द डिफेंस काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 4, सन द डेंजरस पाथ, व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस। अब गिवन सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों, एक्टिव वॉइस है। तो इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, क्या आएगा, लेट आएगा। सबसे पहले तो लेट द डेंजरस पाथ, क्या आएगा, लेट द डेंजरस पाथ बी प्लस V3 आएगा। ठीक है, यहाँ V1 है, तो B+V3 इसमें, तो यहाँ तो देखो लेट आया ही नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द माइटी। माइटी का मतलब होता है दोस्तों महाबली, पराक्रमी। ठीक है, कह सकते हैं पोजेसिंग ग्रेट एंड इंप्रेसिव पावर और स्ट्रेंथ, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कोई अपने आप में इंसान। ठीक है, पावरफुल हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फिर वीक हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, द प्लूरल फ्रॉम ऑफ मैन ऑफ वॉर इज, द प्लूरल फ्रॉम ऑफ मैन ऑफ वॉर इज। अब ये क्या है दोस्तों, कंपाउंड नाउन है। मैन का प्लूरल होगा मैन, MEN। ये तो ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कंपाउंड ऑफ नाउन में हम क्या करते हैं, एक इसका बस प्लूरल बनाएंगे, तो बाकी वो सेम रहेगा। तो मैन ऑफ वॉर आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, ए डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, उस डिसीज को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जो कॉन्टैक्ट से फैलती है तो उसे बोलते हैं कॉन्टेजियस। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 8, रवि डैश लिविंग हेयर फॉर 6 मंथ्स, लाइक करेक्ट टेंस फॉर्म। अब देखने से पता लग रहा है दोस्तों, रवि डैश लिव्स हियर फॉर 6, यहाँ पे वो रह रहा है, कंटिन्यूस यूज करना आपको। ठीक है, सेंटेंस क्या है, अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को बता रहा है, तो यहाँ आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कि रवि हैज बीन लिविंग हियर फॉर 6 मंथ्स। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, अभी आपको इसको पढ़ना है, फिर उसके आधार पे आंसर करना है। साहित्य में पहला क्वेश्चन है, प्रतिपादन का अर्थ होता है। साहित्य में मानवीय संवेदनाओं की गहन व्याख्या होती है। धर्म नैतिक मूल्यों की परीक्षा के साथ कतिपय आदर्श एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। साहित्य में इन मूल्यों तथा आचार संहिता के अनुरूप पात्रों के चरित्र का निर्माण होता है। कथानक चाहे कहीं से भी लिया गया हो, न हो लिया गया हो, क्यों न हो, कहीं से भी लिया गया क्यों न हो, परंतु उसका केंद्र बिंदु वही आदर्श होता है। यह आदर्श धर्म के नाम पर मानव समुदाय पर एक प्रकार से नैतिकता के मानदंड के रूप में स्थापित है। यह मानव समाज ने इन मूल्यों की अवहेलना की तो उन्हें धर्मच्युत ठहराकर बिरादरी से बहिष्कृत करने की परिपाटी भी आवश्यक माना गया है। एकरूपता समस्त साहित्य में अंतर्वाहिनी के रूप में परिलक्षित होती है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिपादन का अर्थ होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, प्रतिपादन का मतलब होता है अच्छी तरह से कोई चीज समझाना। ठीक है, भली भांति याद कराना किसी चीज को, अच्छी तरह से समझाना, और इसी को बोलते हैं निरूपण। निरूपण का मतलब भी सेम होता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। अवहेलना का अर्थ है दोस्तों, अवहेलना करना मतलब कि किसी का तिरस्कार करना, अनादर करना। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, गंदास का उपयुक्त शीर्षक होगा। इसका जो उपयुक्त शीर्षक है दोस्तों, ये क्या है, साहित्य और मूल्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 12, यह घर मेरा है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों। यह घर मेरा है, ठीक है, यह घर मेरा है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे कि यह वह है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यह घर मेरा है, तो कौन सा होगा यहाँ पे, सार्वनामिक विशेषण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी प्राय कौन सा होगा दोस्तों। तो हिंदी में इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को हिंदी में बोलेंगे प्रशासनिक नियंत्रण। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स प्रशासनिक, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 14, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है दोस्तों। थोड़ी सी क्या कर रहा है, यहाँ पे परिमाण को बता रहा है। ठीक है, तो ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, स्वदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो स्वदेश्य का दोस्तों यहाँ पे सही संधि विच्छेद विच्छेद होगा स प्लस उद्देश्य। ठीक है, क्या बनेगा, स्वदेश्य। यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण संधि, क्योंकि ए में ऊ जुड़ा है दोस्तों। ठीक है, ए में क्या जुड़ा है, ऊ जुड़ा है, गुण संधि है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स प्लस उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 16, नीलिमा शब्द कौन सा प्रत्यय है। नीलिमा शब्द का कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है दोस्तों। देखो, जो प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या जुड़ा है, ईमा। ठीक है, ईमा जुड़ा है नीलिमा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ईमा। क्वेश्चन नंबर 17, सरकार ने असंत प्रतिपूर्ति की है। सरकार ने असंत प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अब सरकार ने क्या किया, असंत प्रतिपूर्ति की है, यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, परिमाण का। ध्यान रखें, वे अभिकारी शब्द जिससे किसी क्रिया के परिमाण का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे कि थोड़ा, असंत, पूर्ण, सर्वथा, पर्याप्त, ये सब वर्ड जहां पे आएंगे तो वहां होगा परिमाण वाचक। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य में से क्या है, पहले कहते हैं राम ने एक पुरानी कार खरीदी।
राम ने एक कार खरीदी, वह पुरानी है। राम ने जो कार खरीदी वह पुरानी है। दोस्तों जैसे ऐसे शब्द आते हैं ना जहाँ पे, वो होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, जो न जाना गया हो उसके लिए एक शब्द है दोस्तों, उसे बोलेंगे अज्ञात। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए पेट में आग लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लक्षणा। क्या बोलेंगे, क्या कहलाती है? वह शब्द शक्ति कहलाती है लक्षणा। जैसे कि वाचक दोस्तों, वाच्य का अभिधा होगा। ठीक है, वाचक का वाच्य अभिधा, लक्षक का लक्ष्य लक्षण होगा, व्यंजक का व्यंग्य व्यंजन होगा। तो इसे बोलते हैं लक्षणा। ठीक है, शक्ति क्या कहलाएगी? सब शक्ति कहलाएगी लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 21, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? दोस्तों क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? देखो, क्रिया के पद परिचय में होगा, क्रिया प्रकार होगा, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? सबसे भिन्न आपको बताना है इनमें से क्या है। ठीक है, सबसे भिन्न आपको बताना है। पहला कमसिन, दूसरा कमजोर, तीसरा निगूढ़ा। दोस्तों इन दोनों में उपसर्ग, कमसिन में कम उपसर्ग है, इसमें भी कम उपसर्ग है, लेकिन निगूढ़ा में नि उपसर्ग है, ये अलग हो गया सबसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। ठीक है, जीता होगा दोस्तों यहाँ पे क्या है? संदेह प्रकट हो रहा है, तो यह होगा संदेहार्थक। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, नई समीक्षा शब्द का सर्वनाम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नई समीक्षा शब्द का प्रथम बार प्रयोग पश्चिमी चिंतक सिप्पी गार्ग द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सिप्पी गार्ग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? दोस्तों कौन सा शब्द है जो आग का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। देखो, अनिल किसको होता है? वायु का होता है। ठीक है, वायु का होता है। संताप मतलब कि दोस्तों दुख का होता है। आग का पर्यायवाची कौन सा है? अनंत। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य किन वाक्यों में होता है? दोस्तों ठीक है, संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब कि कौन कौन से हो सकते हैं? जिसका लगा हुआ जिसमें, जैसे, जो कि, जो, सो, जितना, उतना आदि ये सब आए। तो यहाँ पे देखो, जो सोता है वह खोता है, तो अपने आप में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, दोस्तों सरल संबंधवाचक है। जैसी करनी वैसी भरनी संबंधवाचक है, क्योंकि में से एक से अधिक। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 27, जो धनिया न सवर है न व्यंजन है, जो ध्वनि है दोस्तों, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे आप, ऐसे वर्ण जिनमें सवर एक व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अयोगवा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अयोगवा। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो यहाँ पे तो गुणवाचक गुण क्या है उसका? विशाल है। ठीक है, तो ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंच मार्क्सर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये दिया था ऑप्शन फर्स्ट,
श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 30, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त में से कौन सा शब्द है दोस्तों? जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए होगा, उसे बोलेंगे दोस्तों अप्रत्याशित। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।